हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वन ऑफ द पॉपुलर पोएम है जिसमें इन्होंने वर्ल्ड की एंडिंग को डिस्कस किया है। इसमें इन्होंने फायर और आइस को सिंबलाइज किया है। फायर को सिंबलाइज किया है डिजायर से और आइस को सिंबलाइज किया है हेट से। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएट अब यहाँ पे कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड का एंड फायर से होगा और कुछ कहते हैं आइस से होगा। बहुत सिंपल सी चीज है अगर सिर्फ लाइन की मीनिंग देखें तो। अब यहाँ पे पहले बात हो रही है वर्ल्ड के एंड की, और वर्ल्ड के एंड में दो पार्ट बन गया, मतलब दो पार्टी बन गई। एक पार्टी कहती वर्ल्ड का एंड फायर से होगा और एक पार्टी कह रही वर्ल्ड का एंड आइस से होगा। और फायर को यहाँ पे इन्होंने सिंबलाइज किया है डिजायर से। अब बहुत ज्यादा डिजायर है, कोई इम्पल्सिव डिजायर है, जो भी है उसको फायर से यहाँ पे सिंबलाइज किया है। अब सपोज अगर जिसको डिजायर है, सपोज एक कंट्री जो दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, किस लिए? अपने रीजन्स को बढ़ाने के लिए, रिसोर्सेस के लिए। वो एक डिजायर ही तो है जो एक दूसरी कंट्री को खत्म करने पे आती है। डिजायर्स के वजह से वॉर्स होते हैं, डिजायर के वजह से भी और भी काफी सारी खराब चीजें होती हैं अगर ये चीज डिजायर ओवर हो जाती है तो। जो फायर होता है, डिजायर होता है, वो इम्पल्सिव होता है, अचानक से हम लोग बर्स्ट, एंगर में बर्स्ट हो जाना। बट जो कोल्ड है, वो जो हेट है, वो इम्पल्सिव नहीं होती, वो धीरे 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 बनती है और वो आराम से स्ट्राइक करती है। वो चीज है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब जो पोएट है उनका साथ दे रहे हैं, उनका फेवर कर रहे हैं, वो उस पार्टी का जो बोल रहे थे वर्ल्ड का एंड फायर से होगा। जितना इन्होंने डिजायर को समझा है उस हिसाब से ये फेवर कर रहे हैं उनका जो बोल रहे वर्ल्ड का एंड फायर में होगा, डिजायर से होगा। अब फायर का एग्जाम्पल लव में भी होता है। एक्सट्रीम लव है, अगर वन साइडेड लव है, सामने वाला नहीं लाइक करता है, तो भी वो चीज़ जो डिज़ायर होती है वो भी, तो वो जो डिज़ायर्स है वो खुद के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। तो वो भी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है इनर पीस का, माइंड का। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पेरिश मतलब मरना, अ सडन और वायलेंट वे में। सफाइस मतलब इनफ, काफी। पोएट ने अब यहाँ पे दो बार डिस्ट्रक्शन के लिए बोला है। इफ दो बार डिस्ट्रक्ट होती है, एक बार में पता नहीं क्या काफी नहीं है, तो इसे दो बार डिस्ट्रक्ट होना, वो चीज एक्सप्लेन कुछ खास किया नहीं है। पहले पोएट ने बोला कि फायर तो है ही डिस्ट्रक्टिव, मतलब दोनों ही है, फायर और आइस। पहले पोएट ने फायर को सपोर्ट किया। अब यहाँ पे पोएट हेट के बारे में बता रहे हैं कि हेट से जो डिस्ट्रक्शन होगा वो भी काफी होगा दुनिया को खत्म करने के लिए। जो फायर होता है वो इम्पल्सिव होता है और जो कोल्ड है, जो आइस है, वो बहुत आराम से सोच के एक तरीके से रिवेंज टाइप में होता है। कहते हैं ना कोल्ड एज आइस, मतलब इतना वो लाइक कोल्ड है पर्सन, मीन, रूड टाइप में। और एक सबसे बेस्ट फ्रेज है रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड, मतलब आराम से सोच के रिवेंज लेना। अभी बहुत फेमस मूवीज में जो विलन्स होते हैं आराम से लोगों को मार देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी काइंड ऑफ हेट है, जो वो कोल्डली वर्क कर रहे हैं, वो इम्पल्सिव नहीं है। और इन सब के अलावा आइस और फायर जो चीज है वर्ल्ड को एंड जो नेचुरल कॉज होते हैं उनसे भी हो सकता है। अभी फायर है, अभी जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हो सकता है बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए अर्थ, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे बहुत कुछ होता रहता है, रेडिएशन कहीं पे फैल गई या फिर कहीं पे भी बहुत हाई लेवल तक गर्मी बढ़ जाती है रेडिएशन की वजह से, या फिर लैब एक्सपेरिमेंट्स इधर उधर हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी जो होता है, जो बिल्डअप, जो हीट होती है, तो वो भी वर्ल्ड के लिए डिस्ट्रक्टिव है। और जो आइस है उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वाटर से। अब ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई सभी जगह पानी पानी हो जाएगा, तो वो भी एक वर्ल्ड का एंड है। तो अपार्ट फ्रॉम हेट और डिजायर, ये भी एक तरीका है वर्ल्ड के एंड होने का।
वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जो फर्स्ट टाइम है, और लाइक कर दो, और जिसको भी रिक्वायर्ड है उसको शेयर करो। अब यहाँ पे सिंबल्स हैं, फायर है डिजायर का और आइस है हिट का, अभी तक तो याद भी हो गया होगा। सम से फायर फेवर में एलिस्ट्रेशन है। एलिस्ट्रेशन मतलब होता है सेम वर्ड का या सेम साउंड के वर्ड का साथ साथ पहले आना। अभी जैसे सम से है, सम में एस और से में एस। फायर फेवर, फायर में एफ, फेवर में एफ, ठीक है। मीटर आयम्बिक टेट्रामीटर है और डायमीटर है। राइम स्कीम है ABA, ABC, BCB। ओके, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।